पंक्चुअल बने। पंक्चुअल बनेंगे तो आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, और जब आप इतनी आप कोल्हू के बेल की तरह कार्य किए जा रहे हैं तो भी आपको कोई उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हम समय को नियंत्रित करें, समय को इतने सारे कार्यों को बहुत ही सीमित समय के अंदर किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। समय के दौरान करेंगे, दिन में करेंगे या नाइट में करेंगे। अगला जो वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के लिए हम आपको बात करने वाले हैं वो है समय का प्रबंधन। हम सभी के लिए एक आम समस्या हो जाती है कि समय को कैसे प्रबंध किया जाए और हम हमारे दैनिक जीवन के इतने सारे कार्यों को बहुत ही सीमित समय के अंदर किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको इस पूरी बातों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा है वो हमें बताइए। सबसे पहले हमें समय क्या होता है और समय के अंदर हम क्या कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को लेकर हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समय हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हम कौन सा कार्य हमारे दैनिक जीवन के अंदर कर रहे हैं उसको सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई जॉब पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपके जॉब प्रोफेशन के हिसाब से कार्य अलग हो सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के हिसाब से आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है। उसी प्रकार अगला जो होगा वो हमको होगा कार्य पूर्ण कर जो कर रहे हैं। जैसे आपके ऑफिस का कार्य है जो आप दिन में पूरा करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर या किसी और ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो आप किस समय करेंगे, उसका समय निर्धारण होना चाहिए। दिन में करना चाह रहे हैं या रात में करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप कार्य डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि उस कार्य को पूर्ण करने में आपको कितना समय लगता है और उस कार्य को आप किस समय के दौरान करेंगे, दिन में करेंगे या नाइट में करेंगे। अगला जो है वो जो हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हम एक ही कार्य को 3 से 4 दिन तक रेगुलर उसी कार्य को कर रहे हैं और बिल्कुल भी समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले हमें समय और कार्य और समय निर्धारण करने के बाद उस कार्य के लिए एक निश्चित सीमा तय करनी होगी कि हम इस कार्य को कितनी देर में करने वाले हैं। जैसे अगर कोई कार्य है उसको एक दिन में किया जा सकता है तो हमको एक ही दिन के अंदर में उस कार्य को पूर्ण कर लेना है। अगर 2 दिन का या 7 दिन का है या घंटे भर का कार्य है वो आप अपने कार्य के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। अगला जो है वो है हम सभी चाहते हैं कि हम समय को नियंत्रित करें, समय को प्रबंधित करें, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि समय सभी के पास, चाहे वो कोई व्यक्ति उच्च स्थान पर है या कोई लोअर क्लास में है, लेकिन हम सभी के पास 24 घंटे का ही समय होता है। हम समय को प्रबंध नहीं कर सकते। हमें हमारा खुद का प्रबंध करना है। हमें हमारे 24 घंटों के अंदर हम क्या कार्य करने वाले हैं उस कार्य को डिसाइड करना है। अगला जो होने वाला है, अगर ये डिसाइड कर लेते हैं आपके 24 घंटे में आप क्या करने वाले हैं तो उसके बाद समय प्रबंधन जैसी समस्या आपके जीवन से ही समाप्त हो जाएगी। अगला है जो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को, जैसे कोई भी पूछे क्या कार्य कर रहे हैं तो आप किसी न किसी तरीके का उल फिजूल कार्य बोलकर अपने आप को व्यस्त रखने का ढोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा स्वयं को व्यस्त रखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन शैली को तथा हमारे जो डेली रूटीन है या हमारी जो जीवन है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसको कहते हैं कार्य को व्यवस्थित करना। अन्यथा स्वयं को व्यस्त रखते हुए अगर आप कोल्हू के बेल की तरह कार्य किए जा रहे हैं तो हुए आपको कोई उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाह रहे हैं तो उसको एक निश्चित समय के अंदर, जैसे ज़्यादा बड़ा कार्य है तो उसको महीने, जैसे आप किसी की प्रिपरेशन की तैयारी, हाल ही जैसे हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो केवल प्रिपरेशन के तौर पे हैं, तो हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो किसी दिन का या एक रात में सक्सेस मिलने वाला काम नहीं होता है। ये होती है एक ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस क्या बोलते हैं, जिसके अंदर 20-25 सालों की मेहनत जो एक ही दिन के अंदर आ जाती है और एक ही रात के अंदर हमें उस स्थान पर पहुंचा देती है जो इसका हमने कभी कल्पना की होती है, उसको बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन ये जो ओवरनाइट सक्सेस होती है वो लोगों को केवल एक रात की लगती है, लेकिन इसके पीछे मेहनत होती है 20 से 25-30 सालों की। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक यूट्यूब चैनल बनाया उसने, यू आर क्रिस्टियानो करके, जो रातों रात, मतलब जो जिस सब्सक्राइबर के लिए या जिस वॉच टाइम के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनका जो है वो अभी 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना चैनल बनाया और उस चैनल को ओवरनाइट सक्सेस के थ्रू मात्र 90 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पूरा सब्सक्राइबर वाला ले लिया, कोटा पूरा कर दिया। लेकिन इससे ये बात कतई साबित नहीं होती कि उसकी मेहनत ओवरनाइट सक्सेस की है। उस बंदे का ये यहाँ तक प्रोफेशन है कि वो 30 साल से 40 साल से उस फील्ड का खिलाड़ी रहा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसका जो क्रेज है वो बना हुआ है। इसी तरह अब हम भी जो कार्य कर रहे हैं वो सप्ताह में है, वीकली है, मंथली है, उस तरीके से आप फिक्स डिसाइड कीजिए तथा उस कार्य को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए मेहनत कीजिए। हम सभी को, जैसे मैंने अगली लाइन लिखी, यही बात मैंने अभी आपको बताई, एक दिन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पहुंचने के लिए समय लगता है, लेकिन वो चीज़ अगर रेगुलर मेहनत के साथ प्राप्त की जाती है तो वो एक न एक दिन हमें ज़रूर मिल सकती है। इसी के साथ इसी
के साथ हम आपको बता रहे हैं समय का प्रबंधन, मतलब अपने आप को व्यस्त रहने का ढोंग हटाते हुए आपको क्या रखना है बच्चों, व्यवस्थित करना है। अपने कार्य क्षेत्र को डिसाइड कीजिए, समय का सिलेबस का सभी को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। और इन सभी के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास सबसे मेन जो चीज़ें मैंने लास्ट में लिख रखी है, सबसे बी पेशेंस, अपने आप को शांत बनाने का प्रयास करें। शांत रहेंगे तो आप अपने पूरे दिन को व्यवस्थित कर पाएंगे तथा बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो प्लान होगा उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बी काम, बी पेशेंस, बी पॉजिटिव, अपने आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप, वैसे तो आपको किसी से मिलने की आवश्यकता रहती नहीं होगी, लेकिन अगर आप किसी ऐसे मित्र से या अपने दोस्त से, रिलेशन से परिचित हैं, तो आपको केवल उन्हीं लोगों से बातचीत करनी है जो आपके लिए प्रति क्या रखते हो, पॉजिटिवनेस रखते हैं। अन्यथा आप अपना कार्य बेहतर तरीके से करते जाइए, निरंतर सब कुछ अच्छा होगा। बी स्पिरिचुअल, हम सभी को एक ही जीवन मिला है और इसी जीवन के अंदर हमें सभी कार्य करने हैं, इसलिए सबसे पहले अगर हमारे दिन की शुरुआत होती है वो स्पिरिचुअल तरीके से होती है, भगवान को याद करके होती है और भगवान का धन्यवाद अर्पण करने से होती है। तो ये जो आपकी जीवन की सभी समस्याएं हैं मैनेजमेंट को लेकर और हैप्पीनेस को लेकर, वो सभी समाप्त हो जाएगी। अंतिम है बी ओबीडियंट। एक जो आजकल का नियमित मैं परेशानियां देखता हूँ लोगों की, कि आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं और ओल्ड जनरेशन की जो आप हो रही है, वो लोग क्या है, एक दूसरे के प्रति ओबीडियंट नहीं है। ओबीडियंस मीन्स कि लोगों को कहना नहीं मानना, ये आम समस्या होगी। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई ऐसा कार्य है जो किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है या उसके द्वारा हमको बताया जाता है, तो हमें वो चीज़ करनी होगी। लेकिन हम इस क्षेत्र से बहुत ही पता नहीं किस तरीके के संस्कारों और शिक्षा में बस रहे हैं कि हम इस तरीके की चीज़ें आजकल लुप्त सी मानी जा रही है। बी पंक्चुअल, अपने समय को लेकर अगर प्रबंधन करना चाहते हैं तो सबसे पहला होगा आपको पंक्चुअल होना होगा। कार्य जो आप पंक्चुअल हो जाएंगे, अगर जैसे आपको 10 बजे का कार्य हो, 10 बजे करना चालू कर देंगे तो आपको समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हर कार्य के लिए पहले पंक्चुअल बने। पंक्चुअल बनेंगे तो आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और जब आप इतनी सब चीज़ों को एक साथ समग्र कर लेंगे तो आप सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीना प्रारंभ करेंगे। इन सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो हमें बताइए। धन्यवाद।